Good morning, all. I am Mrigang Kumar, and we are going to discuss the statistics or data interpretation question for BPSC. In BPSC GS1 paper, DI questions are being asked for which carries 72 marks, and for 72 marks there are two questions. Each question carry 36 marks, and getting the 36 marks is very easy. You can get 72 out of 72 with very less effort. इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप एक क्वेश्चन को एक दिन में भी अगर कवर करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए अगर एक दिन देते हैं, एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगर 2 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 महीने में आप 60 क्वेश्चन कर लेंगे, एंड दिस 60 क्वेश्चन आर सफिशियंट टू अटेम्प्ट all the DI questions, and getting 72 out of 72 is not a big deal. तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करेंगे, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज वो है 2019 बीपीएससी का। 2019 में जो 64th बीपीएससी हुआ था उसका प्रॉब्लम है हमारे पास, और प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का तरीका आप सब जानते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। कि पहला चीज़ तो ये कि आप क्वेश्चन को रीड करिए, ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखने के बाद आप जो सब सेक्शंस हैं ABCDE इनको देखिए, इन सबको रीड करने के बाद आप टेबल बनाइए। टेबल आप पहले नहीं बनाइएगा, टेबल पहले बना लेने से प्रॉब्लम हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप अगर राइट साइड में स्पेस छोड़, जैसे टेबल आप बना रहे हैं तो ये आपका टेबल ऐसे बन रहा है, तो टेबल बनाने के बाद अगर यहाँ पे कोई डेटा फिल किया, यहाँ डेटा फिल किया, यहाँ डेटा फिल किया, और इस साइड कोई स्पेस नहीं है, तो आगे क्वेश्चन में भी कई बार आता है कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेने के बाद आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आप इसको देख के बना लेते हैं टेबल, तो जरूर ही आप इधर राइट साइड में कुछ स्पेस छोड़ दिया करिए, ताकि आगे इन क्वेश्चंस के लिए अगर कहीं कॉलम बनाने की जरूरत पड़े तो आप बढ़ा के बना सकते हैं। अदरवाइज आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि ये जो नीचे चार्ट दिए हुए हैं, इस चार्ट्स में भारत से बाहर जो भी टूरिस्ट गए हैं उनके रिगार्डिंग कुछ डेटा है। डेटा क्या है कि टेबल जो हमारे पास पाई चार्ट है ये वाला, इसमें दिखाता है कि इंडिया के बाहर जो टूरिस्ट गए उन टोटल टूरिस्ट में से 15% जो भी टूरिस्ट थे वो चाइना जाते हैं, 20% जो टूरिस्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन जाते हैं, यूके में 18% जाते हैं, यूएसए में 22% जाते हैं, और इनके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे 25% टूरिस्ट भारत से जाते हैं। जो दूसरा आपके पास ग्राफ है, तो दूसरा ग्राफ है वो ये दिखाता है कि इन टूरिस्ट के एज के रिगार्डिंग क्या डेटा है। तो पहला वाला बार ग्राफ देखिए कि यहाँ पे ये बोलता है 25, ये वाला जो ऊपर वाला टॉप 25 को टच कर रहा है, तो 25% ऑफ टूरिस्ट जो थे उनका जो एज था वो लेस देन 30 था। वैसे ही 30 से 39 के बीच 15% टूरिस्ट थे, 40 से 49 के बीच भी 15% टूरिस्ट थे। ये 5 सब सेक्शंस में बटा हुआ है, तो और 20 to 25 इसका विड्थ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 and 2, ठीक ना, तो 22% जो टूरिस्ट थे उनका एज 50 से 59 था। वैसे ही 23% ऑफ जो टूरिस्ट थे उनका एज था 60 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ को हमने देख लिया। ग्राफ को देखने के बाद उसको टेबल फॉर्मेट में लिख लिया जाता है, इससे आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को लेके। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि among the European Union, Switzerland accounts for 25% टूरिस्ट। ओके, तो यूरोपियन यूनियन में कितने परसेंट टूरिस्ट जाते हैं? सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, 20% टूरिस्ट जाते हैं यूरोपियन यूनियन में। टोटल टूरिस्ट थे जो इंडिया से बाहर गए थे, उनके में से 20% यूरोपियन यूनियन जाते हैं, और इस 20% में से 25% जाते हैं स्विट्जरलैंड। इसका मतलब क्या है कि टोटल के 4%, है ना, टोटल टूरिस्ट का 4% जा रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ओके, आगे देखिए क्या, एंड इट इज नोन फॉर ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड दैट अ टोटल 4 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड। अब बोलता है कि
स्विट्जरलैंड कितने लोग गए, तो 4 लाख। इसका मतलब कि 4% ऑफ टोटल टूरिस्ट जो कि इंडिया से बाहर गए हैं वो कितना है, 4 लाख। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। और ये जो डेटा है ना, ये 2017 के लिए, ठीक है। अगला, देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49। ओके, तो आप इस डेटा से टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ से तो फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। और इस टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट से 40 to 49 के बीच में कितने हैं, 15%। तो 15% ऑफ टोटल टूरिस्ट भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आपका हो गया आंसर, है ना। पहला को ऐसे अप्रोच करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर इसको बनाएंगे, बट पहले ये देख लीजिए कि हमारा अप्रोच कैसे जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप, इस एज ग्रुप का जो टूरिस्ट हैं उनका नंबर दिया हुआ है इतना, बट इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हुआ मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। ओके, तो 30 to 49, देखिए यहाँ 30 to 49 है, 30 to 49 में कितना है, 15%। इसका मतलब ये है कि सर 15% ऑफ टोटल टूरिस्ट, 15% of total tourist is equal to 24 लाख। ओके, 224 लाख, 24 लाख। अब बोलता है क्या कि 60 ईयर से ज़्यादा कितने हैं, देखिए 23। अगर 15% इतना है तो आप यहाँ से 1% ऑफ टूरिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। और फिर यहाँ से आप 23% ऑफ टूरिस्ट निकाल सकते हैं, और वो हो गया आपका सॉल्यूशन। क्योंकि आपसे यही पूछा था ना कि 60 ईयर से ज़्यादा कितने थे, तो 60 ईयर से ज़्यादा थे 23%, और आपको ये पता है कि 15% ऑफ टूरिस्ट है 24 लाख, तो आप 1% ऑफ टूरिस्ट निकाल सकते हैं। वी यूज यूनिटरी मेथड हियर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सी को। सी बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40 ईयर ऑफ एज वाज 36, ये इतना दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूटेड 30% ऑफ टोटल टूरिस्ट टू चाइना। देन हाउ मेनी टूरिस्ट ऑफ अदर एज ग्रुप वेंट टू चाइना। वेरी गुड। तो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन देख के लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको रिवर्स में पढ़िएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। रिवर्स क्या है कि 30% of total tourist is इतना। ओके, if total number of Indian tourists who went to China more than 40 year of age was इतना, okay, तो 30% of total tourists who went to China was this number, okay, and this number is 30, and this number is 40 से ज़्यादा। ओके, 42 जो चाइना जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो है हमारे पास टूरिस्ट, उसमें से 15% जो है वो चाइना जाते हैं, और 40 to 49 ग्रुप कितना है, 15%। तो टोटल टूरिस्ट का जो 15% है, यहाँ पे देखिए 15% है, इसका जो 30% है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इतना। आप टोटल टूरिस्ट निकाल लीजिए और टोटल टूरिस्ट का फिर 15% निकाल लीजिए, तो चाइना में कितने टूरिस्ट जाते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही अब आइए डी देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग। डी देख लीजिए कि एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज बाई 20%। अगर जितने टूरिस्ट बाहर जाते थे उनमें 20% इंक्रीमेंट हो जाता है इन 2018, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप लेस देन 30 इन ईयर 2018। तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि ये चीज़ जो है ये आपके लिए फिक्स है। तो टोटल जो है वो 20% का इंक्रीमेंट होता है, और व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द एज ग्रुप लेस देन 30, है ना। तो यहाँ पे क्या करिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट दे रखा है जो अब्रॉड जाते हैं 2017 में, है ना, और वो है आपके पास 2017 में आपने क्वेश्चन नंबर ए में निकाल रखा था कि 2017 में कितने टूरिस्ट बाहर गए, और उनमें आपने 20% इंक्रीमेंट कर दिया। तो 20% इंक्रीमेंट करने के बाद 2018 में टोटल नंबर टूरिस्ट जो बाहर जाते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे पूछता है
कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप लेस देन 30। ओके, तो लेस देन एज ग्रुप है 25%। तो जब आपने टोटल टूरिस्ट निकाल लिया तो टोटल टूरिस्ट का जब आप 25% लेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो ऑब्वियसली ई में भी यही है कि पर कैपिटा स्पेंडिंग पर डे ऑफ टूरिस्ट इन यूके 6000 एंड यूएसए 5000। इट इज नोन टू बी इतना रुपीज इतना टूरिस्ट विजिटेड द टू कंट्रीज, व्हाट विल बी द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट। तो आपके पास टोटल इतना टूरिस्ट जो हम वो वहाँ विजिट करते हैं, ये आपके पास ये डेटा है। और आपके पास यहाँ पे है कि कितने परसेंट टूरिस्ट जाएंगे यूएसए और कितने परसेंट टूरिस्ट हैं यूके में। आप ये फाइंड आउट कर लीजिए तो आपके पास बहुत इजीली उनके रुपीज से पर हेड रुपीज से मल्टीप्लाई करके टोटल स्पेंडिंग फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे एग्जाम में इसको अप्रोच करना है। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि उसका डेटा का जो है हमारे पास उसका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनेगा, यहाँ पे लिख लीजिए कंट्री, ओके, और परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। ये आपका जो पाई चार्ट था ना, पाई चार्ट से ये वाला, ठीक। तो कंट्री है आपके पास चाइना, चाइना। दूसरा कंट्री है आपके पास यूरोपियन यूनियन। तीसरा है यूनाइटेड किंगडम। चौथा है यूएसए। पांचवा अदर्स। तो जो चाइना है, चाइना में जो टोटल परसेंट ऑफ पीपल है जो इंडिया से जा रहे हैं वो है 15%। यूरोपियन यूनियन में 20%, यूके में 18%, यूएसए में 22% एंड अदर्स 25%। ये हो गया आपके पास टेबल 1। तो सर आप टेबल 2 बना लीजिए, जो आपके पास बार ग्राफ था उसका। ये तो पहले हमने पाई चार्ट के लिए बना लिया। यहाँ पे क्या है कि एज ग्रुप आपका दिया हुआ है, तो एज ग्रुप, ठीक। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल, किस एज ग्रुप पे कितने परसेंटेज ऑफ पीपल थे। एज ग्रुप है आपके पास लेस देन 30, पहला जो था लेस देन 30। दूसरा था 31 से 30 से 39, 30 से 39। दूसरा एज ग्रुप है आपके पास 40 से 49। तीसरा एज ग्रुप है आपके पास 50 से 59। और उसके बाद जो है पांचवा एज ग्रुप है वो है आपका मोर देन 60 का, 60। तो लेस देन 30 थे हमारे पास 25%, 30 से 39 में थे 15%, 40 टू 49 में भी थे 15%, 50 टू 59 में थे आपके पास 25% ऑफ टूरिस्ट, और मोर देन 60 था 23% ऑफ टूरिस्ट। ये आपके पास है टेबल। ओके, तो ये आपके पास टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद आप क्वेश्चन को अप्रोच करिए। टेबल, ये जो डेटा था हमारे पास, जो क्वेश्चन, ये जो ग्राफ था, है ना, इस ग्राफ को हमने टेबल 1 में रिप्रेजेंट किया और इस ग्राफ को हमने टेबल 2 में रिप्रेजेंट किया। तो ये आपके पास टेबल 1 और टेबल 2 है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन, कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसको क्या आपसे पूछा जा रहा है ना, फिर उसको अटेम्प्ट करिएगा।
तो क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि अमंग द यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड अकाउंट फॉर 25% ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक एंड इट इज नोन फॉर द ऑफिशियल सोर्स रिकॉर्ड दैट द टोटल ऑफ 4 लाख इंडियन टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग द ईयर 2017 देयर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट in the age group of 40 to 49 years went abroad from India during the year 2017. ओके चलिए, तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन है among the Switzerland account for 25% of among the European Union Switzerland accounts for 25% of tourist traffic. ओके, ये गिवन है। और दूसरा चीज आपके पास क्या गिवन है कि इन 2017 4 लाख इंडियन visited स्विट्जरलैंड। ओके, ये आपके पास है 2007 में। ये हो गया आपके पास गिवन देने के बाद आप यहाँ पे एग्जाम में लिखिएगा टू फाइंड। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड। ये हो गया गिवन, टू फाइंड आपको करना है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49 ईयर्स वेंट अब्रॉड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग 2017। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट अब्रॉड in 2017 in the age group of 40 to 49। ये आपको फाइंड। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस चीज को। वी हैव solution, we have 25% of European Union tourists visited Switzerland which accounts for 4 lakh Indian tourists। Okay, that is 25% of European Union visitors is equal to 4 lakh 25%। This implies 100% of European Union visitors is good। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 होता है, तो इधर भी 4 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 16 लाख। ठीक, तो 25% ऑफ यूरोपियन यूनियन में जो विजिटर्स थे वो 4 लाख है, तो 100% जो यूरोपियन यूनियन को विजिट किए होंगे वो कितने हो गए 16 लाख। ठीक, अब देखिए टेबल 1 जो है वो बोलता है कि टोटल टूरिस्ट के 20% जो है वो यूरोपियन यूनियन को विजिट करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। दैट इज वी ऑल्सो हैव out of total tourist 20% visited European Union, 20% visited
यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो दैट इज 20% ऑफ टोटल टूरिस्ट इज इक्वल टू 16 लाख, इसलिए 100% ऑफ टोटल टूरिस्ट, 5 से मल्टीप्लाई किया 20 में तो 100 होता, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 लाख होगा, है ना। तो टोटल टूरिस्ट कितने निकल के आ गए, 80 लाख। आपको यही फाइंड आउट करना था, और जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आगे देखिए क्या चीज़ है कि आपके पास टोटल टूरिस्ट निकल के आ गए 100%। अब बोलता है आगे कि हमें निकालना है 40 to 49 ईयर के एज ग्रुप में कितने लोग थे। तो वी हैव आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ total 15% belong to the age group, 15% belong to the age group 40 to 49, ठीक है। तो टोटल 15% लोग थे जो 40 से 49 को बिलोंग करते थे, इसलिए दिस इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड number of tourists is equal to 15% of 80 लाख, दैट इज इक्वल टू, देखिए इसका 10% कितना होगा 8 लाख, 5% कितना होगा 4 लाख, तो 15% ऑफ 80 लाख कितना होगा 12 लाख। तो जोड़ने की हर चीज़ को आप कैलकुलेट करिए, सामने में ही दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ठीक, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इतना वहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल कितने निकल के आ गए 12 लाख, और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इतना करके आप छोड़ नहीं दीजिएगा, इसके बाद आप आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि ये आपका फोकस होता है कि आपने आंसर लिखा है। हैंस 12 लाख टूरिस्ट in the age group of 40 to 49 years, ठीक है। एज ग्रुप 40 to 49 years went abroad in 2017, went, यही आपको फाइंड आउट करना था, went abroad in 2017। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, ठीक। यहाँ पर आप सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं, और सेक्शन ए को कंप्लीट करने के बाद आप वहीं पे सेक्शन बी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा। देखते हैं सेक्शन बी क्या है हमारे पास। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप 30 to 49 इज 24 lakh, what is the number of tourists who are more than 60 year of age, ठीक। चलिए, तो हमारे पास है, गिवन है हमारे पास, गिवन total number of tourists of age group 30 to 49, ये दे रखा है 39 है, 30 to 49 इज 24 लाख, है ना, 24 लाख, ठीक है। तो फाइंड आउट हमको क्या करना है, ये गिवन आपका हो गया। यहाँ पे टू फाइंड निकाला नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, ये आपको फाइंड आउट करना है। टू फाइंड नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। गिवन लिख दिया
तो सॉल्व लिखे। अब आगे आप इसको सॉल्यूशन में जाइए, तो सॉल्यूशन फ्रॉम टेबल 2 वी हैव, फ्रॉम टेबल 2 we have 15% प्लस 15%, क्योंकि 15% 30 to 39 में थे और 15% 40 to 49 में थे, है ना। तो टोटल 15% ऑफ पीपल lie in the age group, lie in the age group 30 to 49, yes 30 to 49। तो 30 to 39 में 15% और 40 to 49 में 15%, और टोटल 30% ऑफ पीपल लाई इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 49। that is 30% of tourists is equal to 24 लाख, जो कि गिवन था, है ना, 24 लाख। इट मीन्स, and from table 2 we also have that the tourist lying in the age group more than 60 year of age is 23%, है ना। तो 30% ऑफ टूरिस्ट जो है वो है 24 लाख। तो अब आपको क्या निकालना है, इसलिए दिस इंप्लाइज 23% ऑफ टूरिस्ट is equal to 24 divided by 30 multiplied by 23 लाख। कैलकुलेटर अलाउड है, अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज करिए, और कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो आपके पास आता है 1.84 18 पॉइंट, सॉरी, तो आपके पास आता है यहाँ पर 18.4 लाख, यस। तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आने के बाद अब आपको वहीं छोड़ने देना है, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है। हैंस नंबर ऑफ टूरिस्ट belonging to the age group more than 60 year of age 60 year of age is equal to 18.4 लाख। अब सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए। स्टेटमेंट लिखने से आई कैचिंग भी होता है, और लिखना भी चाहिए, मैथ्स में ऐसा हमेशा करते हैं। सेक्शन सी देखिए क्या है कि इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40 ईयर ऑफ एज वाज 3.6 lakh constituted 30% of total tourists to China, then how many tourists of other age group went to China? ओके, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि अप्रोच कैसे करना है, तो सॉल्व करते हैं सीधे। सेक्शन सी है हमारे पास, क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40 ईयर ऑफ एज वाज 3.6 लाख कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ टोटल टूरिस्ट टू चाइना। तो ये गिवन है आपके पास, तो गिवन में सबसे पहले लिख लीजिए, गिवन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स who went to China more than 40 year of age, more than
40 year of age was 3.6 lakh constitutes 30% of total tourist. आपको फाइंड आउट करना है टोटल टूरिस्ट टू चाइना, है ना। टू फाइंड करना है नंबर ऑफ टूरिस्ट of other age group went to China. तो सॉल्यूशन क्या होगा कि we have 30% of total tourist went to China, that is we have 30% of total tourist went to China, of total tourist went to China is equal to 3.6 lakh. This implies 100% of total tourist who went to China is equal to 3.6 divided by 30 multiplied by 100 lakh. Calculator is allowed. Use calculator to find out this number. This number comes out to be 12 lakh. ओके, तो हैज़ द पीपल ऑफ अदर ग्रुप। अब देखिए ये तो आपका 100% आ गया, तो जो टोटल एज ग्रुप थे 70% जो पीपल थे वो इस एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करते थे। तो हमारे पास हैंस पीपल ऑफ अदर एज ग्रुप, पीपल ऑफ अदर एज ग्रुप is equal to 12 lakh minus 3.6 lakh, that is equal to 8.4 लाख। ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन लाने के बाद फिर से आप स्टेटमेंट लिखिएगा, आंसर स्टेटमेंट कि हैंस 8.4 लाख visitors to China belongs to age group other than या फिर लेस देन 40 ईयर ऑफ एज। यस, 40 ईयर ऑफ एज। तो ये हो गया सेक्शन सी कंप्लीट। तो और देखते हैं सेक्शन डी क्या है हमारे पास। सेक्शन डी है एज्यूमिंग द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, इन द ईयर 2018 व्हाट वुड बी द टोटल टूरिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ। ये हमने अप्रोच आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए डी को कैसे सॉल्व करते हैं। डी सबसे पहला स्टेप ये होता है गिवन। तो गिवन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज बाय 20% in 2018। तो इन 2018 20% टूरिस्ट इंक्रीज्ड। ओके, दूसरा चीज अब आपको निकालना क्या है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप लेस देन 30। ओके, तो टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, इन 2018। ये आपको फाइंड आउट करना है। यस, तो बहुत आसान है निकालना। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गिवन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन आपके पास है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू
number of tourists went abroad, tourist went abroad in 2017 that is equal to 80 लाख। आपने ये निकाल रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम ए। इसलिए नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2018 इज इक्वल टू 20% इंक्रीमेंट हो गया ना, तो 80 लाख मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 96 लाख। ठीक, तो ये टोटल टूरिस्ट हो गए जो 2018 में एब्रॉड जाते हैं। और जो टोटल टूरिस्ट एब्रॉड जाते हैं फ्रॉम टेबल 2 वी हैव, from table 2 we have 25% of tourists, 25% of tourists lie in the age group less than 30, ठीक है, less than 30 years। ओके, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 25% जो थे वो उनका जो एज था वो 30 से लेस था और टोटल 96 लाख पीपल बाहर गए, तो इनमें को क्या इसका 25% निकालना होगा इसका 96 का, तो 96 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 100 दिस इज इक्वल टू 24 लाख। So 25% था जो 30 के एज से कम में बिलोंग करते थे, तो ये हो गया 24 लाख। तो हेंस 24 लाख टूरिस्ट in the age group less than 30 went abroad in 2018। this is your answer statement। yes, now section D completed और लास्ट सेक्शन देख लेते हैं। लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन E, जो कि बोलता है if per capita spending per day of tourist in UK is 6,000 and that in USA is 5,000 and it is known that 32 lakh tourists visited these two countries, what was the total spending of the tourist in these countries? Okay, E है हमारे पास। गिवन क्या है? गिवन per capita spending in USA is equal to 5,000। USA is cheaper than UK। per capita spending in UK is 6,000 रुपीज। ये आपको दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड यूके एंड यूएसए ओके। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट, टू फाइंड टोटल spending of the tourists in two countries। ठीक, टोटल स्पेंडिंग फाउंड आउट करना है। यस, चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड वाज 80 लाख। वी नो ऑलरेडी कि 2017 में जो टोटल टूरिस्ट थे वो बाहर गए थे, वो टोटल थे 80 लाख, है ना।
और we have total number of tourists went abroad is equal to 80 lakh in 2017. इसलिए नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड यूके दैट इज टेबल में दिया हुआ है कितना 17%, सॉरी 18%, तो इज इक्वल टू 18% ऑफ 80 lakh and this comes out to be 14.4 lakh. Also इसलिए नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड यूएसए is equal to 22% of 80 lakh, that is given 22% of 80 lakh and this comes out to be 17.6 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोनों देश का नंबर ऑफ टूरिस्ट आपके पास निकले और स्पेंडिंग दिया हुआ, तो टोटल स्पेंडिंग आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। टोटल स्पेंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, पेज कंप्लीट हो गया ये। तो टोटल स्पेंडिंग कितना होगा आपके पास, हैंस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हैंस टोटल expenditure is equal to 14.4 lakh multiplied by 6,000 rupees plus 17.6 lakh multiplied by 5,000 rupees and this comes out to be 1744 crore। ठीक, ये आपके पास आ गया टोटल स्पेंडिंग और इसको आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, हेंस टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट इन यूके एंड यूएसए इज इक्वल टू 1744 करोड़ रुपीस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम के अंदर। ये पहला ही वीडियो है, थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे इसको ठीक कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।